सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए अपने घर में चली जाती है, अपने बाबुल के पास। बाबुल की वो शक्तियां मेरी, जैसे कि दो फुलझड़ियां मिल रही है, ऐसे मैं और मीठा बाबा दोनों पास पास, साथ साथ, समीप समीप, मेरे दिल की पुकार सुन रहे बाबा। सागर ज्ञान गंगाओं की ओर बहने लगा है, आ रहा है अपने बच्चों को मिलने के लिए नीचे, ठहर जाता है वही शक्तिशाली मधुबन में, वो बाबा की अवतरण भूमि पर। हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा आदि रत्न सब विराजमान है, सब मिलकर मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं, अपनी करंट मुझ में भर रहे हैं। और मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठ जाती हूँ बाबू के पास। मीठा बाबा सुप्रीम शिक्षक बनकर संपूर्णता की सारी कहानी कह रहा है, सारी स्मृतियां दे रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आज से त्योहार शुरू हो रहे हैं और आज से हमारा तीव्र पुरुषार्थ भी शुरू हो रहा है ना। हाँ, कि ढीला ढीला ढाला पुरुषार्थ शुरू हो रहा है, क्या कहना है? हम्म। जैसा संकल्प क्रिएट करोगे, हाँ, संकल्पों में क्या है? क्रिएटिव एनर्जी है। जो संकल्प करोगे वो होगा। हाँ, बैक ऑफ द माइंड अंदर से माया की वो बात आएगी, अच्छा हाँ, ये तो उनके घर में तो कोई है नहीं तो चलेगा, ये तो कर लेते हैं, हम कैसे करेंगे, है ना। अभी कहाँ पुरुषार्थ होने वाला, अभी तो सब डिस्टर्ब होने वाला है। ऐसे बैक ऑफ द माइंड माया कुछ बोल रही है क्या? हम्म। कि तीव्र पुरुषार्थ के दिन शुरू हो गए, कि नॉर्मल पुरुषार्थ वाले हैं, कि नॉर्मल से भी गए गुजरे वाले, क्या कहना है? तन थक रहा है, मन थक रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, नींद नहीं खुल रही, अमृत वेला जा रहा है, नुमाशम जा रहा है, क्या हो रहा है? मौन कैसे हो गए बाबा के बच्चे आज? आज से मौन व्रत ले लिया क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ ओम रही है। शांति। अच्छा, जवाब नहीं आ रहा किसी का? आपको जवाब नहीं दे पा रहे, बाबा को क्या दे। जी आज आपको है? सब सुनने मिस का ही मिस मूड कर रहे है? हैं। सब कुछ मिस कर रहे हैं, आपका कहना सही है। आपको भी जवाब नहीं दे पा रहे, बाबा को क्या जवाब दे। रोज हम्म। सुबह उठ के यही निकलता है, सॉरी बाबा मिस हो गया। रात को भी यही निकलता है, सॉरी बाबा मिस हो गया। भोला है ना, उसको भोलेपन को देखो, बस भोला है तो बेचारे को पटाते रहो उसको, क्या कोई नहीं मानेगा, वो तो मान ही बाबा भी, जाएगा। हाँ बाबा भी सॉरी सुन के मुस्कुरा देते हैं बस। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, तो अभी आज से ये संकल्प करो, क्योंकि असली त्योहार आज से, वैसे देखा जाए तो धनतेरस से सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं अपने, है ना। मतलब सब कुछ हाँ नया नया होता है, सजाना होता है, खाना बनाना होता है, सब कुछ होता है, होना भी चाहिए, जीवन में नवीनता होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमारे लिए नवीनता है, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारी ये पहली दिवाली ऐसी होगी। हाँ, वरना इस समय हम सेवा बंद कर देते हैं, क्योंकि माताएं सभी बिजी होती है, सेवाधारी बिजी होते हैं। लेकिन आप सभी का बहुत भाव था तो हमने सेवा ऑफ नहीं की है ना। और कराने वाला बाबा है, देखते हैं अब क्या करा रहा है बाबा, आगे आगे क्या सीन आ रहे हैं, कैसे कैसे सेवा बढ़ रही है पता नहीं, है ना। ये आगे 5-6 दिन कैसे मैनेज करने वाले हैं हम भी, लेकिन हम कर रहे हैं, आपने बोला है और मैंने उसको अपने सिर मोर कर दिया, कि बाबा का हुक्म समझ कर, तो देखेंगे कैसे होती है सेवा। आप सभी का सपोर्ट है तो हो जाएगी। अगर कुछ भी ऐसा, फिर भी ऐसा हो, है ना, कि नहीं हो पा रही है सेवा कुछ भी, तो हम खुद अकेले रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे, आप लोग फिर उसके पॉइंट सुन लेना, कभी ऐसा हुआ तो। लगभग तो नहीं होगा, तो यही हम बोल रहे थे कि क्रिएटिव एनर्जी होती है हमारे संकल्पों में, हम जिस संकल्प की रचना करेंगे वही होने वाला है। तो अभी इष्ट देव देवियों की पूजा आज होने वाली है, और इष्ट देव देवियों की परीक्षा आज से शुरू होने वाली हो गई है ना। दिन के 11:30 हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है,
लेकिन फिर भी आराम से सेवा हो रही है देखो। एकदम हल्के होने का पुरुषार्थ, एकदम हल्के। मन को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मन इतना प्यारा बच्चा, बहुत शैतान बच्चा है, उसको एकदम हल्का रखना। ये भी करना है, वो भी करना, तेल लगाने जाए कुछ भी नहीं करना, बस पुरुषार्थ करो, कुछ नहीं करो। और पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा तो वो भी नहीं करो, लेकिन अपने मन को एकदम हल्का और एकदम शांत रखो, है ना? क्योंकि आज देखो कितने आह्वान हो रहा है ना, धन लक्ष्मी का आज आह्वान हो रहा है। हाँ, सब कुछ समर्पित करके आज भक्त हमारी पूजा करेंगे, है ना? तो हर आत्मा अपने इष्ट देव-देवियों की पूजन करती है। वैसे धन लक्ष्मी हमारी माँ जगदम्बे भवानी, मतलब हमारी मम्मा, लेकिन हम सभी का वही पाठ है। जिस घर में जो है वो उसी घर की वो लक्ष्मी कही जाती है, भक्ति में भी कहा जाता है ऐसा। तो हमें अपनी अवस्था को बहुत अच्छा रखना है, बिल्कुल भी। इतने दिन रखा है हम अच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी, अभी का ये वीक है ना हमारा तीव्र पुरुषार्थ का वीक रहेगा, बहुत पावरफुल वीक रहेगा। मतलब एक-एक शेर के, है ना? एक-एक शेरनी शक्ति के इतने मस्त-मस्त अनुभव होने चाहिए। ऐसा हो तो डायरी में लिख लेना या उसकी वॉइस नोट बनाकर रख देना या ग्रुप में भेज देना। जिसके भी मस्त अनुभव हो ना, एक काम करना, सब वॉइस नोट बनाकर उड़ान वाले ग्रुप में भेज देना। तो सभी में उमंग उत्साह बना रहेगा, नयापन भी रहेगा, है ना? और एक-दूसरे को याद भी दिलाना कि भई शिव बाबा याद है, या अपना पवित्र पूज्य स्वरूप याद है कि हो गए साधारण, है ना? सभी को एक-दूसरे को जैसे हम पॉइंट्स तो भेजेंगे ही सब, जो संडे की पॉइंट्स हम भेजते हैं। तो उसके सिवाय भी हमसे कुछ बना तो हम करेंगे, आप लोग को भी करना है। हम सबको क्या करना है, ग्रुप को एकदम लाइव रखना है। और ग्रुप लाइव क्या 2 मिनट आए, जो करना है करें, फिर अपना काम करो, बस। फिर लौकिक सेवा में लग जाओ। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, 1 मिनट, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? लेकिन वो अटेंशन रहना चाहिए, वो सभी में ही अटेंशन रहना चाहिए। इस बार की दीपावली हमारी तीव्र पुरुषार्थ की बेस्ट दीपावली होनी चाहिए अब तक की दीपावली में, है ना? अब तक जो भी दिवाली आई हम करते थे, ऐसा नहीं है पुरुषार्थ नहीं करते थे, अमृत वेला भी मिस नहीं करते थे हम। हमारा सब कुछ अच्छे से हुआ है, दीपावली अच्छी ही जाती थी। लेकिन इस बार और, जैसे ग्रेड बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है तो बाबा और कुछ-कुछ कराता है। तो थोड़ा और एक ग्रेड ऊपर जाएँगे ना हम लोग, तो लास्ट टाइम से इस साल की दिवाली सबकी बहुत, क्योंकि आप सभी नई आत्माओं का हमारे साथ पहला साल है ये दीपावली का, है कि नहीं? यहाँ पुरानी आत्माएँ तो है ही नहीं, जो ग्रुप में होती है उसमें से एक भी नहीं है, रक्षा बहन है, और कोई नहीं है। हाँ, बस रक्षा बहन है। बाकी सारी की सारी नई की नई आत्माएँ हैं, बाबा के नए-नए बच्चे। वैसे पुराने हैं लेकिन इस ग्रुप में नए बच्चे हैं। तो सबको मिलकर हम सोच रहे थे आज सुबह ही, है ना, कि जब अमृत वेला आपको आप लोगों को ये पॉइंट्स भेजी तभी सोच रहे थे कि कैसा वंडरफुल ड्रामा है कि देखो पहले हम सारे सेवाधारी सब निमित्त आत्माएँ, 5-6 दिन हम ऐसे ही ब्रेक ले लेते थे। लेकिन ये बाबा देखो आपके लास्ट से फास्ट वाले बच्चे ये कह रहे हैं कि सेवा चालू रखो। तो बाबा को ठंडा लग रहा था। अच्छी बात है, चलो बाबा ये करा रहे हैं तो कर रहे हैं, देखो अब क्या होता है। वरना हम लोग तो क्या, क्योंकि मनसा सेवाधारी जिनको सेवा देनी होती वो ही आत्माएँ बिज़ी होती है, सेंटर पर भी हमारी बहुत सेवा होती है। हम एक-एक आत्माएँ सारी की सारी जो यहाँ बैठी है मोस्टली सभी ऐसी होगी। इतनी सेंटर पर सेवा, हम घर का सब कुछ छोड़ देते हैं, पता है? दीपावली की सफाई रह गई, दिवाली के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं, किसको बताना है, मतलब बड़ी-बड़ी कर लो, बाकी बाद में करेंगे। चलो ये रह गया लेकिन वहाँ सेंटर पर पहले कर लो, मतलब वहाँ हमारी ज़रूरत है। बाबा के घर में, ये भी बाबा का घर है, वो भी बाबा का घर है, लेकिन ना मुरली छोड़ रहे हैं, ना अमृत वेला छोड़ रहे हैं, ना सेवा छोड़ रहे हैं। संडे को बाबा ने कहा सेवा, सेवा और सेवा। आज की वाणी भी बाबा ने पूरी सेवा पर चलाई है ना? तो हमारा ये तीव्र पुरुषार्थ का पहला दिन सबको बहुत 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 मुबारक। हाँ, मुझे भी भूलने नहीं देना और आप लोग भी नहीं भूलना, ठीक है? बार बार मुझे याद दिलाना, आप सभी को मुझे याद दिलाना पड़ेगा, सबको ये ड्यूटी। हाँ, यू ऑल आर ऑन गॉडली सर्विस। ओके। हाँ, हमारी भी सर्विस करनी है, बाबा की भी करनी है, सबको रिमाइंड कराना है रोज। हम्म, ठीक है, कोई ना कोई जुगाड़ करो, कोई ना कोई ऐसी पॉइंट भेजो कि याद आए, अच्छा हमें ये करना था, ताकि चार्ट वगैरह तो हमारा जो है एज यूजुअल चलने वाला है। ठीक है, चलो तो बाबा ने आज बहुत प्यारी पवित्रता पर और सेवा पर मुरली चलाई है, बहुत अच्छी मुरली है कि सेवा का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। ब्राह्मण जीवन में 4 सब्जेक्ट वैसे होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना? तो ज्ञान बहुत अच्छे से बैठता है, तो हम हमारा योग भी बहुत अच्छा लगता है। योग अच्छा होता है तो हमारे अंदर वो धारणा करने की शक्ति योग में हमें मिल जाती है। और जैसे ही धारणा करने की शक्ति आती है, बाबा हमें मनसा वाचा कर्मणा यूज़ करना शुरू कर देता है ना? जैसे हम सभी का ये अनुभव है।
आप क्यों जुड़े? आप सभी किसी ना किसी सेंटर कहीं ना कहीं दूर दूर हो, लेकिन क्यों इस ग्रुप में जुड़े हो, है ना? हो सकता है कल कोई और ड्रामा होगा, कहीं और हो, क्या पता? आगे का नहीं पता हमें क्या है, लेकिन अभी हमारा सभी का एक स्टेप आगे बढ़ा है ना? आपका भी एक स्टेप आगे बढ़ा है ना? मतलब जो पुरुषार्थ आप कर रहे थे, 101% उससे कई गुना ज़्यादा पुरुषार्थ अभी कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो बहुत वंडरफुल बात है ये, इसलिए बाबा को आज अमृत वेला भी थैंक यू कहा और आप सभी को भी कि बाबा को देखो, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने वाले बच्चे, है ना? दीपावली पे भी कमर कस के खड़े हैं बाबा आपके सामने। हुँ? तो बाबा ने कहा आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल भरो, बाप की याद से सारा किचड़ा निकलेगा। आत्मा भरी हुई है किचड़ों से, उसको क्या करना है? निकाल देना है। कैसे निकालेंगे उसको? परमात्मा याद से निकालेंगे। फिर बाबा ने प्रश्न किया है आज, पवित्र बनने वाले बच्चों की किस एक बात पर बाप को फॉलो करना है? तो जैसे बाप परम पवित्र है, कभी अपवित्र खिचड़ी वाले को के साथ मिक्सअप नहीं होता है ना, बहुत बहुत प्योर है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे, बाप को फॉलो करो, सी नो एवरी, मतलब कुछ भी गलत नहीं देखना है, अपने मन बुद्धि की आंखों से भी और इन स्थूल आंखों से भी कुछ भी गलत नहीं देखना है। लेकिन कुछ अलग और गलत हो रहा है हमारे सामने, तो क्या करो? मन की आंख खोल दो और ये बाहर वाली आंखों को ऐसे खुली है, लेकिन देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, है ना? तो हम अपनी ही मस्ती में मस्त रहेंगे और हमारा पुरुषार्थ चलता रहेगा। फिर आगे आप सभी 2-4 पॉइंट्स बताएँ, मेन पॉइंट्स बताएँ, फिर हम और आगे ले रहे हैं, है ना? जल्दी-जल्दी बताना सभी, ओके जी? ओम शांति। ओम शांति। इतनी छोटी सी आत्मा है और उस पर मैल कितना चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से ही काटा पड़ता है। इस समय आत्मा के अंदर एक तो देहभान का किचड़ा है और दूसरा खामियों निकाल पवित्र बनना है। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा की सफाई होती जाएगी। याद से ही आत्मा लायक बनेगी, परंतु इन बातों को समझेंगे वही जो फर्स्ट क्लास फूल होंगे। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने कहा कि सर्विस छोड़ कभी नींद नहीं करनी, यहाँ तो नवाबी छोड़नी ही पड़े। और कहते हैं अभिमान का कुल्हाड़ा आते ही अपने पैर पर नहीं लगाओ, याद में रखकर भोजन बनाओ और खाओ तो बहुत ताकत भर जाएगा। वो कहते सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहनी है, बाप सम्मान कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। और बाबा ने आगे कहा है, कोई और किसी को कहना तो बताना आगे, ठीक है? कि बाप दादा दोनों ही ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो यही समझना है, चाहे बाबा सुना रहे और ब्रह्मा बाबा सुन रहे हैं, लेकिन जब हम सामने बैठते हैं तो हम बाप और दादा को दोनों को इमेजिन करेंगे, दोनों को देखेंगे सामने। बाबा ने कहा यह फायदा और घाटा दोनों ही तब देखा जाता है जबकि शरीर के साथ है। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। फिर बाबा ने शहद का एग्जाम्पल दिया था यहाँ, क्योंकि उस वक्त माउंट आबू में, मधुबन में बाहर ही लेकिन शहद निकलता था और बेचते थे। तो बाबा ने बार बार ये बात कही कि उसको छानना पड़ता है ना, शहद है, देखो शहद की ओरिजिनलिटी क्या है कि वो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। तो बाबा क्या समझाना चाहता है इस एग्जाम्पल से? हमें कुछ समझाना चाहता है, क्या कहेंगे? क्यों बाबा ने शहद का एग्जाम्पल दिया? कौन बोलेगा? जल्दी जल्दी। 15-20 मिनट है ना, अगर आप जुड़े हो ना तो एक्टिव हो जाना एकदम, जल्दी जल्दी क्लास भी खत्म हो जाए, हमें बार बार पूछना भी ना पड़े। हाँ, और अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हमें मैसेज कर देना, तो हम किसी को पूछेंगे नहीं, फिर हम अपने आप चला लेंगे, बोल रही है ना? शहद का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? ये शहद क्या होता है? एकदम मीठा होता है ना? शायद मतलब आत्मा शहद, होती है ना, मीठी आत्मा होती है। जी, जैसे है ना? मीठा आत्मा होता है इसको बाबा पिया के धीरे धीरे करने वाला है।
बिल्कुल, बिल्कुल। शहद के ओरिजिनल नेचर मिठास है, माधुर्यता है, बहुत मीठा होता है, लेकिन उसके अंदर किचड़ा बहुत भरा होता है। ऐसे ही बाबा हमें कंपेयर कर रहे हैं, आत्मा को कंपेयर कर रहे हैं शहद के साथ कि बच्चे आप देखो ऐसे बहुत मीठे हो, मीठे बाबा के बच्चे हो, बहुत मीठे हो, लेकिन आपके अंदर भी क्या है, बहुत ऐसे ही किचड़ा हो, उसको छानना पड़ेगा। तो कैसे छानेंगे हम उसको? वो शहद तो हम फिल्टर से ऐसे ही छान लेते हैं, इस शहद को कैसे छानेंगे? बोलो। बाबा की याद से। बाबा की याद से। और हमारे अंदर इतना किचड़ा भरा है ना? तो बाबा की श्रीमत जो मिलती है ना, बाबा को याद करना भी कब सीखते हैं हम? जब बाबा की हमें श्रीमत मिलती है कि बच्चे ये करो, ये नहीं करो। जब उसकी श्रीमत अनुसार हम चलने लगते हैं, है ना? तो हमारे अंदर धीरे-धीरे हमारी बुद्धि से, हमारे मन से किचड़ा निकलना शुरू हो जाता है। हम सभी का ये अनुभव है। हाँ, ना पवित्रता का पता था, ना बाप का पता था, ना संगम का पता था, ना सतयुग का। जब पहली बार गए थे इसमें से कुछ भी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था। सुख शांति के लिए गए थे और शायद सुख का भी पता नहीं था। हम शांति के लिए गए थे, यहाँ आएँगे, ओम शांति में जाएँगे तो शांति मिल जाएगी, है ना? कुछ भी नहीं पता था। तो कैसे हुआ ये? तो जैसे भगवान की मुरली हमने सुनी, हाँ, वो ज्ञान लिया हमने, अपने आप में धीरे-धीरे हमने परिवर्तन लाया क्योंकि हमारी बुद्धि में वो बैठा। हमारी बुद्धि में बैठ गया कि हाँ, बराबर कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बराबर कह रहे हैं, और इसको हमने यथार्थिति अपने जीवन में लिया और हमने अपने अंदर परिवर्तन लाया, है ना? उसी परिवर्तन की वजह से धीरे-धीरे आत्मा की मैल नीचे उतरने लगी। और मैल क्या होती है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, जब हम पहले बहुत पूजा-पाठ करते थे, अब आज की दीपावली देख लो, हाँ, और आज से 5 साल पहले की दीपावली देख लो, जब ज्ञान में नहीं थे, तो हम कितने पागल हो रहे थे, है ना? मतलब पागलों की तरह भाग-भाग कर शॉपिंग करना, भाग-भाग कर ये करो, वो करो, मतलब इतना दिखावा, इतनी शोबाजी थी। हाँ, कुछ भी नहीं बाकी रखा, किसी ने बाकी नहीं रखा क्योंकि एक ट्रेडिशन होता है ना, भई रस्म-रिवाज होते हैं, ये नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो बनाना ही पड़ता है। है ना? सफाई करो, फिर खूब खाना बनाओ, फिर खूब खाओ और फिर खूब बीमार पड़ो और खूब घूमो, मतलब ये धंधा चल रहा था। अब कितना चेंज है हमने, तो ये क्या हुई? क्यों चेंज है? ये आत्मा की मैल उतर गई। समझ रहे हो? ये आत्मा की मैल उतरी। कौन-सी मैल उतरी? जो पुरानी भक्ति की मैल थी ना, वो उतर गई। अब हम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी देखो दीपावली कैसी है। अपने इष्ट देव-देवी स्वरूप में धन लक्ष्मी बनकर हम बैठे हैं घर में, सब कुछ भी कर रहे हैं, वही के वही काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम हमारे कम हो गए, हमारी एनर्जी बहुत बढ़ गई है, हमारे अंदर समझ आ गई है, तो आत्मा की मैल निकल गई है। ऐसे ही आत्मा का किचड़ा ज्ञान और योग से निकलता है। और ज्ञान योग क्या होता है? बाबा की जो श्रीमत मिलती है, उस पर हम चलने लगते हैं, धारणा करने लगते हैं, तो ये सारा-सारा धीरे-धीरे फ़िल्टर होने लगता है। फ़िल्टर कभी एक साथ नहीं होता, फ़िल्टर धीरे-धीरे हो जाता है। तो ये छन्नी है हमारे पास, है ना? परमात्मा श्रीमत की, ठीक है? फिर बाबा ने आगे कहा, तुम भी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना चाहते हो तो आत्मा को कितना शुद्ध रहना पड़ेगा। हाँ, क्रोधी जो होता है अंदर से बहुत जलता है, हाँ, कोई ना कोई बात से अंदर में चलता रहता है, तो उसकी सब शक्ल भी कैसी होती है, तांबे जैसी हो जाती है ना? तो अभी आत्मा सारी की सारी कैसी हुई, जली हुई है। तो ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। ऐसे खुशबूदार फूल चाहिए जो सब कुछ समझ पाए, है ना? अभी तो सब खामियां हैं, सब में सारी खामियां हैं। तो जो खामियाँ निकाल शुद्ध पवित्र बनना है। बाबा ने कहा वास्तव में उन्हों को हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है, मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण और हमारे मम्मा और बाबा, है ना? तो उनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पति तो उच्च पवित्र देवताओं को हाथ नहीं लगा सकते। मंदिरों में बाहर वो बना दिया जाता है, ताकि हम बाहर से खड़े-खड़े हाथ जोड़ सकें, लेकिन हम अंदर जाकर उस मूर्त को ना छुएँ। उस मूर्त को छूने का हक किसको होता है सिर्फ़? किसको होता है? पुजारी को से हाँ, राइट, सिर्फ पुजारी पुजारी को, है को। ना? जो पुजारी कौन होता है? ब्राह्मण। अब क्यों ब्राह्मण को ही? तो ये भी हमारा ही यादगार हुआ ना, ब्राह्मण ही क्यों? तो देखो हम संगम पर ब्राह्मण, सिर्फ हम ब्राह्मण ही परमात्मा के दिल को छू पाए ना, है ना? तो वहाँ स्थूल ब्राह्मण हमारी मूरत को छू रहे हैं। तो देखो एक-एक बात कितनी यथार्थ मिल रही है ना? तो वो बाहर की दुनिया दूर से सलाम कर रही है, लेकिन हम उसके दिल के छू गए हम, उसके सर्विसेबल बच्चे बन गए, हाँ, उसके सर्वश्रेष्ठ कार्य में मददगार बन गए, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, मतलब हम क्या करें? तो ये हमारी ही यादगार है, जो ब्राह्मण ही उनको छू सकते हैं और कोई छू नहीं सकता। तो बाबा ये वो पॉइंट आज उठा रहे हैं
फिर बाबा ने आगे कहा यह तो है ही किचड़े की दुनिया। शिव बाबा एवर प्योर है, यहाँ सबको समान बना देते हैं। यहाँ मनुष्य हाँ, एक दो को कह देते तुम तो जानवर हो जैसे, हाँ तुम्हारी तो, हाँ जैसे कि ये क्या कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर रहे हो, नहीं बोलते, इतना इजीली बोल देते हैं बाबा। हाँ इतना इजीली हमसे, ये गधे जैसा है, उसकी बुद्धि भैंस जैसी है। मतलब देखो, हर बात में, छोटी छोटी बात में हम जानवरों से मनुष्य आत्मा को कंपेयर करते थे, और वो भी कौन सी मनुष्य आत्मा है, कभी खुद को तो कभी हमारे आसपास के सगे संबंधियों को। हाँ, तो देखो कितनी ये पत्थर बुद्धि हमारी। तो बाबा ने कहा तुम तो जैसे जानवर हो, ऐसे एक दूसरे को कह देते हैं, है ना। तो सतयुग में तो ऐसी भाषा नहीं होती। तो अभी आज से बहुत वैसे हम नहीं बोलते हैं ऐसी भाषा, कोई नहीं बोलता होगा हमारे से, है ना। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी ऐसी नहीं, लेकिन थोड़ी भी घिसी हुई भाषा भी हमारे अंदर से ना निकले, क्योंकि अगर सतयुग में जाना है तो सतयुगी भाषा बोलनी पड़ेगी। और सत्युग की भाषा कौन सी होती है? कौन सी होती है? बोलो। एक जो तो हिंदी महान आत्मा भाषा। है। बड़े नहीं हाँ, होते, कड़ू हिंदी किसी को भाषा। ऐसे नहीं। हाँ हिंदी। और आप क्या बोल रहे थे भाविका बहन? ऐसे किसी को दुख देने वाली नहीं, ऐसी भाषा में। राइट, बिल्कुल। हिंदी तो एक लैंग्वेज है ना, लेकिन ये भाषा जो दिल की भाषा है, श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा चलेगी वहां। संकल्प से पुष्पक विमान आएगा, पता है वो तो सभी को। हम संकल्प करेंगे और पुष्प, हमें ऐसा होगा कि चलो आज मुझे नीलिमा बहन के घर जाना है, है ना। तो क्या होगा? पुष्पक विमान आएगा और मुझे ले जाएगा। उसको पता है कि मैंने संकल्प कौन सा किया। तो वहां श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होगी हमारे पास, है ना। तो ये श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा वहां चलने वाली है। हाँ, हाँ, हिंदी भाषा तो है, वो स्थूल बात में है, मैं अंदर की बात कर रही हूँ। एक मिनट, हाँ कॉल आया। ओम शांति, सॉरी। तो कौन सा पॉइंट चल रहा था? हाँ, संकल्पों की भाषा, मतलब श्रेष्ठ संकल्पों की। अगर मुझे आत्मा को सतयुग में जाना है तो मुझे वही वाली भाषा बोलनी पड़ेगी ना। हाँ, तो सतयुग में कैसी मीठी भाषा होगी, कैसे मीठे प्यार से हम एक दूसरे को देखेंगे, है ना। जब सुदर्शन चक्र घुमाओ तो देखो, बस कुछ बोलो नहीं, लेकिन अंदर से महसूस करो कितनी फीलिंग, मतलब हर आत्मा के प्रति हमारा कितना श्रेष्ठ शुद्ध भाव होगा। और ये कब होगा? वहां जाकर होगा कि अभी करना होगा? अभी करना होगा ना। तो संगम पर अभी से हमारे अंदर वो स्नेह, वो प्रेम सबके प्रति आएगा, जो बाबा ने आज कितना प्यारा स्लोगन भी हमें दिया है ना। तो ऐसा जब होगा ना, तब हम सतयुग में जा पाएंगे, वरना हम सतयुग में नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो सतयुग में अगर जाना है तो मुझे क्या, प्रेम की भाषा सीखनी होगी। हाँ, तो कहीं भी हम सत्यता की नाव पर बैठे हैं देखो, लेकिन सत्य बोलते बोलते हम कड़वे ना हो जाएं। कभी कभी क्या होता है, सत्य इतना कड़वा हो जाता है कि कोई सुनना भी नहीं चाहता, तो ऐसा कड़वा सत्य भी नहीं बोलना है हमें। और मैंने कहा ना, प्यार के सागर बाप के बच्चे प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। ऐसी प्रेममयी आत्माएं होगी। सोचो तो सही, जिस आत्मा को भगवान ने खुद सजाया हो, उसका उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। सोचकर भी इतना अच्छा फील हो रहा है कि भगवान ने जिस आत्मा को सजाया है उसमें क्या कमी है। वाह बाबा, हमारा भाग्य ऐसा है ना। तो बाबा ने कहा आगे, तो सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं। अभी आत्मा पर बहुत मैल चढ़ी हुई है, आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। देखो,
मतलब जो आत्मा बाबा को भूल जाती है वो आत्मा लायक नहीं है, समझ लो। हाँ, तो बाबा को बोलो नहीं बाबा मैं तो बिल्कुल लायक हूँ और मैं तो आपको खूब याद करूंगी। ना लायक समझ माया भी उनको एकदम हटा देती। फिर माया को भी पता है अरे ये भगवान को याद नहीं कर रहे, तो माया क्या करती है अपनी गोदी में लेकर हटा लेती है, उसको ले लेती है अपने पास। कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी ना कि ना वो ज्ञान योग कर पाएगी आत्मा, ना मुरली क्लास में जा पाएगी, ना कुछ भी नहीं कर पाएगी, ना बाबा उसको सेवा में यूज करेगा। इसलिए बहुत बहुत ज्यादा हमें अटेंशन रखना होता है हर छोटी छोटी बात में। कभी ये अलबेला नहीं हो जाएगा अरे मेरा पुरुषार्थ तो बहुत मस्त चल रहा है, हमारा मस्त ही चल रहा है, सबका मस्त चल रहा है, लेकिन आज से जैसे सचिन भाई रोज कहते हैं आज जो मेरा पुरुषार्थ है मेरा अगले दिन नेक्स्ट डे मेरा उससे भी अच्छा होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट में उनसे आगे होनी चाहिए। कल जो मेरे से हुई, हाँ जितने भी सपोज मेरी सेवा हुई या मेरी धारणाएं हुई और जितना भी बाबा ने मुझे यूज किया या मेरा जितना योग हुआ उसमें 5 मिनट 10 मिनट भी मेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए या मेरी अवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए कल से। आने वाले कल में इससे भी अच्छा। तो वैसे हमारा ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए, तो लायक बनाओ अपने आप को, है ना। तो बाबा ने कहा तुम पवित्र बन जाएंगे तो कोई की भी शक्ल देखने की भी दिल नहीं करेगी। अभी कोई याद आता, कभी भाई बहन याद आ जाते, कभी मम्मी पापा याद आ जाते, कभी पति याद, कभी बच्चा याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है ना, कभी कोई आत्मा ने हमारे साथ बहुत गलत किया होता तो वही याद आती रहती है। हाँ, तो कोई शरीर छोड़कर चला गया तो वो याद आता रहता है, तो नहीं। बाबा ने कहा अगर आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, है ना, तो किसी की शक्ल देखने की भी दिल नहीं करेगी। मतलब अभी कर रही है, मतलब इतना देह अभिमान है हमारे अंदर, हमारी प्योरिटी में कमी है, इसलिए हमें कोई और याद आ रहा है। इसलिए बाबा ने फिर से श्रीमत दी, श्री नो आई विल, अपवित्र को देखना भी नहीं है। अपवित्र को क्या करना है, देखना भी नहीं। तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बनते हो, इतना इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कह दिया। कितना डिफेम करते हो। बाबा ने कहा मैं हाईएस्ट अथॉरिटी, बाबा क्या है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी, अब उसको ही हमने सर्वव्यापी कहते हैं, तो बाबा की कितनी कितना डिफेम, मतलब कितना उनको, डिफेम को क्या कहते हैं, बदनाम कर दिया बाबा को हमने, है ना। तो ऐसी एम ऑब्जेक्ट, जैसे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट, कोई भी कहीं भी हमें ये बातें समझा नहीं सकेगा, कोई बोल भी नहीं सकता कि आप लोग श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे बनो। यहाँ की हर बात कैसी होती है, एकदम नई होती है, निराली होती है। हाँ, बाबा ने कहा कोई लोभ में कोई मोह में आकर भी जल भरते, पहले क्रोध की बात की फिर लोभ और मोह की बात की बाबा ने। तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन वो तो माया के आते ही हैं, तो आते रहेंगे, वो तो अंतिम सांस तक आने वाले हैं। तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्या, वो अपना काम कर रहा है हम अपना काम करें। बाबा जानते हैं कौन कौन सी, हाँ कौन कौन सी आत्माएं क्या करती है, मेरी सर्विस करते हैं, कौन मुझे कितना याद करते हैं। भगवान सब कुछ जानता है। बाबा देखो एक एक चीज कंसिडर कर रहा है हमारी, कैसे कैसे हम कर्म कर रहे हैं, हमारा सेवा करते वक्त हमारा क्या भाव होता है, वो भी बाबा ने आज समझाया है। जितनी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटी से, कल भी बाबा ने 2 4 बार ये कहा कि आत्मा को देख उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है कि ये इसमें कितना फर्क है ना। चलन से भी मालूम पड़ जाता है, अगर नाम ले तो बाबा कहीं बोले कभी ये फंक ना हो जाए, मतलब उसकी वो आत्मा बदतर ना हो जाए। तो श्रीमत पर चलना चाहिए। हाँ, क्या थे और क्या बना दिया है बाबा ने। तो अंदर गंध है, जो भी जो कुछ भी भरा पड़ा है उसको निकालो। फूलों के बगीचे में खुशबू होती है परंतु किचड़ा भी तो होता है। जो भाई फूलों का बगीचा है तो वहाँ कांटे भी है ना, तो फूल भी है, तो पानी भी है, तो किचड़ा भी है, सब कुछ होता है। मतलब जिस दुनिया में हम रहते हैं इस दुनिया में भी ऐसा ही है ना, सब समान थोड़ी है। इसलिए बाबा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, अक्के फूल भी होते हैं और उनकी आत्मा कितना याद में रहती है, कितनी पवित्र बनी है, यह हमें चेक करना है। फिर बाबा ने आगे आज क्या कहा था, एक कि भोजन करने बैठे हो लेकिन सेवा के बारे में बहुत अच्छे से पीछे की मुरली पूरी सेवा पर है। बाबा ने कहा कि अगर हम भोजन करने बैठे और कोई आ भी गया, क्योंकि विदेशियों के बारे में बाबा ये चर्चा कर रहे थे कि विदेशी कभी भी आते हैं ना, उनके फ्लाइट का ठिकाना नहीं होता। तो अगर भोजन करने बैठे हो लेकिन उनको रिसीव करने जाओ, उनका स्वागत करो, फिर आप आगे बढ़ो, है ना, ये एक बाबा ने खास कहा। बच्चे को बहुत सर्विस का शौक रखना चाहिए, सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए, है ना। अब सर्विस पर एक्यूरेट रहना मतलब क्या, क्या कहेंगे, सर्विस पर एक्यूरेट रहना मतलब क्या, रहना है ना एक्यूरेट, तो कैसे रहेंगे सर्विस पर एक्यूरेट। सबसे पहले तो माइक ओपन करके बोलना चाहिए, है ना, ये सर्विस पर एक्यूरेसी है। बताओ कौन एक्यूरेट आत्मा है। पहले बाबा स्वयं। की श्रीमत पर चलकर। ओम शांति।
स्वयं स्वयं को एक्यूरेट पहले बनाना है, हमारा हर कर्म परफेक्ट हो, है ना। परफेक्ट हो हाँ, टाइम हमारा से। हर कर्म हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। फिर नहीं होता है तो उसको सरलता से स्वीकार भी कर ले कि चलो इसको इसको लास्ट कल्प मैंने ऐसे ही किया था। तो वहां फिर दिल सिकस भी ना हो जाए, क्योंकि कई कई बार परफेक्शन भी एक बीमारी हो जाती है ना। सब कुछ परफेक्ट करने की बीमारी हो जाती है, लेकिन हमें ये बीमारी को लगाना नहीं है। लेकिन कहने का बात है कि यहाँ हमारा भाव भावनाएं हमारी एकदम एक्यूरेट परफेक्ट शुद्ध होनी चाहिए, है ना। तो हाँ, बाबा ने क्या कहा कि अभी देखो सर्विस बहुत चल रही है ना, सर्विस पर बहुत बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। फिर म्यूजियम में भी जब तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, माल हाँ गला भी थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। हाँ, कोई आए तो उनको रास्ता बताए, भोजन के टाइम कोई भी आ जाते तो पहले उनको अटेंड करो, फिर भोजन खाना चाहिए। और करते भी हैं, हम सब भी ये करते हैं। हाँ, अगर भाई बहने आते हैं और हमें समझाना होता है, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं हाय मैं तो थक गई, लेकिन हमें एक चांस मिला होता है लोगों को बताने का, तो हम छोड़ते नहीं है और हमारे यहाँ हम सब आप लोग भी करते होंगे, हम जब कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम आता है तो पैम्फलेट की सेवा भी हम करते हैं। तो घर घर जाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं, है ना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बेचारी इतना सब कुछ करती है, बस हर आत्मा बहुत सेवा करती होती है। तो हम नहीं देखते क्या है, हमारी तबीयत कैसी है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, ये है, घर वाले डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हाँ कुछ कुछ बोल रहे हैं। बहुत कुछ होता है सेवाओं में भी, क्योंकि घर में से जब परमिशन नहीं होती और ये सब करते होते हैं तो देखो रुकावटें तो आएगी। लेकिन हम हाँ अच्छा लडोल बनकर निरंतर बाबा को याद करते हुए उसके श्रीमत अनुसार करेंगे तो बाबा इन सबसे भी निकाल देंगे। जैसे बाबा ने कहा हमें आराम पसंद नहीं होना है। हाँ, कोई कोई तो बड़ा देह अभिमान आ जाता है, आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। बाप को समझानी तो देनी पड़े ना, ये नवाबी छोड़ो। हाँ, कौन नवाबी कर रहा है भाई, सोया पड़ा रहता है सेवा नहीं करता। तो बाबा ने ऐसे आत्माओं को याद किया। बहुत बच्चे बाबा से भी रिस जाते हैं, अरे ये तो शिव बाबा कर रहे थे, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाई लेते हैं। देखो बाबा कर्म भोग बता रहे हैं ना। बाबा ने कहा शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है। क्या करना है, अपनी अवस्था को भी। फॉर एग्जाम्पल सचिन भाई की क्लासेस अभी चल रही है, पूरी ही भोजन पर वो चला रहे हैं, सब कुछ बातें समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छी समझा रहे हैं और बहुत परफेक्ट भी समझा रहे हैं। लेकिन सपोज हमारे वो सब आत्माएं मधुबन में रह रही है, हम यहाँ स्थूल में रह रही है, हमारी इतनी जितनी उनकी मतलब हार्डली सेवाएं नहीं होती, है ना। यहाँ इतनी सेवाएं हैं। फिर आप बोलो मैं जूस पर रहूं, मैं रॉ पर रहूं, मैं फ्रूट पर रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, है ना, मैं इतना ही करूं, उन्होंने बोला है। और यहाँ फिर आप चक्कर खाकर घिर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी, क्योंकि वो डॉक्टर है वो जानते हैं, तो उन्होंने बोला अपने फिजिशियन से पूछो, ये करो वो करो, क्योंकि हम कई बार क्लासेस सुन लेते हैं उनकी। तो सुबह आके ये ट्राई होता है कि एक बार सुन लिया कि वो क्या कर रहे हैं। जितना हमसे फॉलो होता है करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं फिर, है ना। तो ये सारी बातें बता रहे, लेकिन हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो शरीर को संभालो लेकिन अपनी अवस्था को नहीं। फिर पूरा दिन अरे मुझे ये काट कर खाना है, ये जूस बनाकर पीना है मुझे, मतलब उल्टा देहभान से निकलने की वजह से आत्मा और देहभान में चली जाती है। तो जो भी आत्मा ये कर रही है ना वो चेक करे, करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी कंट्रोलिंग पावर होती है हमारे अंदर, ये करना है। लेकिन अभी सपोज बहुत लोड पड़ रहा है, आप देखो अपने आप को। मेरे से ये होता है कि पूरा दिन मैं खाने के देहभान में तो नहीं रहती हूँ। हाँ, सुबह ये खाऊंगी, शाम को इसका जूस बनाऊंगी, रॉ में ये खाना है, हाँ उसका ये बनाना है, इसका ये बनाना है। पूरा दिन खाने में ना जाना चाहिए आपका ध्यान, क्योंकि उस आत्मा का तो यही है कि भाई इस इससे भी समय आपका बच जाए। हाँ, शरीर भी अच्छा रहे, समय भी बच जाए, क्योंकि हमारा मोस्टली किचन में समय ज्यादा बर्बाद होता है वैसे देखा जाए तो। हाँ, देखो ढंग की 1-2 घंटे की हम सेवा करते हैं किचन में तो ठीक बात है, लेकिन पूरा ही दिन हम मंडे पड़े, आज ये बनाओ, आज वो करूँ, सुबह ये करूँ, शाम को पूरा दिन। कुछ आत्माओं को हैबिट होती है किचन से बाहर ही नहीं निकलती, मतलब पूरा दिन खाना खाना खाना। तो ये है ना, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो देवभान से निकलना है, इन सब से निकलना है, ज्ञान योग के लिए टाइम निकालना है। मुझे अव्यक्त मुरली पढ़नी होती है, मुझे साकार मुरली भी करनी होती है, मुझे चार्ट भी देना होता है, मुझे होमवर्क भी करना होता है। इतना सब कुछ अगर हम करना है तो वो समय भी बचना चाहिए। तो किचन में से ज्यादा जितना हम खाना बंद करते हैं, हमारा समय पहले तो बच जाता है ना, और एनर्जी भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मतलब कहने का बाबा बाबा है कि शरीर को संभालो लेकिन अपनी अवस्था को डाउन नहीं करो। अवस्था नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना है ना। अरे कोई डिवाइन एंजल्स में लिंक भेज देना जरा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम भोजन है, परंतु वह तब जबकि याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वालों के भी फायदा हो जाता है ना। तो ये तो हम सभी के अनुभव है। ब्रह्मा भोजन थोड़ा सा भी
बाबा का भोग भी किसी को खिलाते हैं, ऐसे बोलते हैं, अरे ये आप कैसे करते हो, इतना अच्छा कैसे बन गया, है ना। हम ट्यूशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो हर गुरुवार को उनको जल पिलाते हैं। हाँ, अपने हाथों से जल पिलाते हैं उन सभी को, और फिर सभी को भोग भी खिलाते हैं। तो वो इतना मतलब बच्चे है ना, बच्चे को क्या पता चले, मैडम और दो और दो और दो, टीचर और दो ना, थोड़ा और दो ना, ये मुझे बहुत भाता है ये, मतलब इतना खुश होते हैं। घर पे जाके मम्मियों को बताते हैं, मम्मियाँ पूछती हैं आपने ये कैसे बनाया, आपने वो कैसे किया। तो वो ब्रह्मा भोजन तो ब्रह्मा भोजन है, क्योंकि परमात्मा की याद में जब हम बनाते हैं तो उसकी तो बात ही कुछ निराली है ना। फिर बाबा ने कहा सिमर सिमर कर हमें सुख पाना है ना। भक्त माला सुन सिमरते हैं, लेकिन हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। हम तुम्हारी ये युद्ध है, माया से लड़ाई है, घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग माया तोड़ेगी, लेकिन जितना जितने विनाश काले प्रीत बुद्धि है उतना पद होता है, मतलब पद जितना हमारा प्रीत बुद्धि रहेगी, पद भी हमारा इतना अच्छा बनता जाएगा। तुम ही क्या हो, ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। देखो, हाँ, रुंड माला मतलब श्री विष्णु की माला जो होती है ना, उसको बोलते हैं। ज्ञान भी गुप्त है, बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं, है ना। यह आज है नहीं, मतलब जो महारथी है वो आज नहीं थे, देह अभिमान बहुत है, तो बाप की याद रह नहीं सकती। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, बहुत ही थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र थे, मतलब बार बार चेक करो मैं कितनी पवित्र थी। हाँ, और फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए। अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, कोई की भी याद ना आए, और चित्र भी कोई का नहीं रखना। कई आत्माएं देखो डीपी में भी रखते हैं, भाई कुछ कुछ आत्माओं का ऐसा होता है, भाई छोड़कर शरीर छोड़कर चला गया कोई, तो डीपी में वो खुद तो अपना डीपी देखती नहीं है, पूरी दुनिया उनका डीपी देखती रहती है या स्टेटस में रखेगी। अरे भाई वो चली गई है, इतने साल हो गए, छोड़ो अब उस आत्मा को, अपने बंधन से कब मुक्त करोगे। अब ब्राह्मण संसार में भी ये अगर चल रहा है तो वो बेचारी वो आत्माएं तो क्या करेगी, भक्त आत्माएं क्या करेगी, है ना। तो अब उनका चित्र रखना, जैसे हम तो ज्ञान में नहीं चलते थे, फिर भी पहले से ये हैबिट है। हमारे जो लौकिक माता पिता हैं वो नहीं है काफी साल से, तो हमने कभी भी उनकी तस्वीर बाहर नहीं रखी, कभी भी। हाँ, मोबाइल में फोटोग्राफ होती है, कभी देख लेते, नजर पड़ जाती है, बस फेशियल निकाल के दिखा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत गलत बात हो जाती है, हम उस आत्मा को बांध कर रखते हैं। कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन उसको भी, उसको याद नहीं होगा कि मैं कौन थी क्या थी, लेकिन वो उसके अंदर वो दुख की फीलिंग्स, उसको पता भी नहीं होगा, और वो आत्मा दुखी हो जाएगी, हमें भी दुखी, हमारे दुख के वाइब्रेशन वहां जाएंगे। तो कभी किसी का चित्र ऐसे नहीं रखना है ना, कोई की भी याद ना है। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, अभी टेम्पररी लोन है। बाबा ने कहा कितनी मेहनत करते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनाने के लिए। बाप कहते तू हमको पति दुनिया में बुला दे, तुमको पावन बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा बाबा की पर सर्विस ही पावन बनाने की है। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं हम, है ना। और बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने, ठीक है। फिर आज का मीठा वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। तो आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक स्थिति, परिष्ठा स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना, अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो, मतलब मैं आत्मा किसी न किसी श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहूं तो मैं आसन पर हूँ। तो ये तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हैं। देखो हमारी यादगार में वो लोग क्या क्या करते हैं, है ना। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। स्लोगन तो बता ही दिया था, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। फिर बहुत ही प्यारा हमें सम्मान मिला है आज, है ना। क्या है, मैं गुणग्राही, मतलब सबके गुणों को देखने वाली, हाँ, सबकी विशेषता को देखने वाली मैं गुणग्राही आत्मा हूँ, है ना। सदा गुणग्राही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमें अब अभी ऐसा फील हो रहा है ना, क्योंकि कितने टाइम से बाबा विशेषता पर मुरलियां चला रहे हैं, तो बस बाबा को यही बोल रहे कि बाबा ये कमियां वाली आंख आए निकले ही नहीं हमारी, बस कमी वाली आंख आनी ही नहीं चाहिए। मैं जिसको भी देखूं ना, मुझे बस उसकी विशेषता ही दिखे। और कब दिखेगा, जब हम अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूँ वो भी आत्मा है, तो वो अभ्यास करने के बाद हमारे अंदर वो आएगा। इसलिए आत्मिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगी भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है भी, तो दूसरा ताली ना बजावे, मतलब मैं अगर आपके ऊपर बहुत क्रोध कर रही हूँ एग्जाम्पल, तो आप चुप रहो, है ना, तो मैं अपने आप चुप हो जाऊंगी। तो हर एक स्वयं को चेंज करे, सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आए, गुणग्राही बने, तो एक मत का संगठन परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बने।
अगर एक सत्य होगा तो, वरना नहीं, है ना? अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, बाबा ने कहा गुप्त ज्ञान, गुप्त पुरुषार्थी। तो देखो हमने तो मुरली पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन आज अमृत वेले के बाद बस 5 बजे के बाद एकदम सूझा कि हाँ, याद आया कि बाबा पॉइंट्स भेजने हैं बच्चों को, कि ये दिन आगे का 1 वीक है जो हमारा कैसा जाए, हम क्या करें ऐसा जो हम सबका पुरुषार्थ वैसे के वैसा रहे। तो फिर उस वक्त ये जो टाइप करके आपको भेजा था, जैसे ही बस संकल्प आए हमने भेजा आप लोगों को। फिर हमने सिर्फ आपको ही नहीं भेजा, हमारे यहाँ के ग्रुप में हर संगठन में भेजा उसको, कि भाई हम तो सब भी करने वाले हैं, लेकिन वहां भी कोई एक आत्मा भी अगर इसको कर लेती है तो उसका पुरुषार्थ तो बढ़ जाने वाला है ना। तो उस अनुसार बाबा ने जो टचिंग, मतलब जो भी संकल्प आए, है ना, उस संकल्प अनुसार आपको सभी को सम्मान दिए गए हैं। उस सम्मान के अनुसार ही हमें इस वीक में अभ्यास करने होंगे। हम जो लिख रहे हैं ना, रोज जो लिख कर भेज रहे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो वो तो लिखो। लेकिन आपको टाइम नहीं है और आप बहुत जोड़ जोड़ कर 5-5 मिनट निकाल रहे हो, ज्यादा ही ज्यादा बिजी हो, तो अभी आज जो सामान भेजे गए हैं, मतलब जो महावाक्य भेजे गए, उन महावाक्य को भेजना है, ताकि दूसरी आत्माओं को भी रिमाइंडर मिलता रहे। और बहुत पावरफुल है कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ। जब कोई गुप्त काम करते हैं तो उस काम को करने में बहुत मजा होता है ना? एक अलग सा आनंद आता है कि देखो किसी को पता नहीं है, मैं चुपचाप अपनी राजाई ले रही हूँ, है ना? ऐसा होता है ना? तो बहुत, हमें तो ये बहुत अच्छा रोमांच होता है अंदर। अच्छा, मैं गुप्त, कोई मुझे, कोई किसी को कुछ पता नहीं है, मैं साधारण नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ विशेष आत्मा हूँ। विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य अर्थ मेरा इस धरती पर अवतरण हुआ है। तो मैं दीपावली में सबके साथ साधारण ना हो जाऊं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अलग हूँ, मैं सबसे जुदा हूँ, और मैं विश्व विश्व कल्याण के अर्थ मेरी हर एक एक कर्मेंद्रिय कर्म कर रही है। ये दीपावली मेरे ही श्रेष्ठ कर्मों और तपस्या का यादगार है। मैं ही सर्व को स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान धन से भरपूर करने वाली धन लक्ष्मी हूँ। तो आज से रोज उस सम्मान में कि मैं धन लक्ष्मी हूँ और सब मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपनी हर कर्मेंद्रिय कर्म से निरंतर दान देने वाली मैं अखंड महादानी, अखंड त्यागी, अखंड तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। ये 5 महावाक्य जो थे, जो संकल्प में आए और आपको बताए, शेयर किए आपको। हाँ, सबको ये लिखने हैं जब भी समय मिले। ऐसा नहीं रात को ही मैं लिखूंगी, तो लौकिक में तो क्या रात को दिन हो जाता है इनका, तो लेट लेट तक जगना ये सब होता रहता है लौकिक में। तो हम बस ये थोड़ा अटेंशन रखकर अपना अपना पुरुषार्थ पूरा करेंगे, ठीक है जी? और किसी को कुछ कहना पूछना है? ओम शांति। ठीक है। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। हाँ। आज सुबह से मैंने ऐसा संकल्प किया कि पूरे पूरे त्योहारों में बाबा का घर है, बाबा का काम है, बाबा आप चलो, बाबा ये बाबा का टेबल है, बाबा का नाश्ता बनाना है, सब बाबा की वस्तु है, सब बाबा की ऐसे सहज पुरुषार्थ मैंने माइंड में लिया कि ऐसे करेंगे। दूसरे पॉइंट तो हमें कहीं कहीं देखना ही पड़ते हैं जो नए हैं। तो ऐसे लगा, तो सुबह से चलो बाबा आज पूरा दिन काम करना है, तो तुम मेरे साथ में, तुम्हारा घर है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा ऐसे। और धन लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब भी बाबा तेरा घर का खर्चा निकालना है और धन लगाना है पुरुषार्थ में, बाबा के घर, दोनों घर में लगाना है, तो आप ही ले आना। ओम शांति। जी, कोई ना कोई युक्ति तो लगानी पड़ेगी, और परफेक्ट है ना, बाबा का ही तो है सब कुछ। हाँ, तो ये तो करना ही करना है, ये तो हमारा निरंतर रहेगा कर्म योग में। लेकिन जो रिटर्न वर्क था वो सभी को बताया। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, मनसा सेवा के बाद किसी को कुछ कहना हो तो कह देना। चलो अभी मनसा सेवा के लिए बैठ जाए सभी। चाहे कर्म में व्यस्त है तन, लेकिन मन और बुद्धि को बिठा दे, अपने संस्कार को बिठा दे मस्तक के भव्य भाल पर। पूरा ध्यान उस ऊर्जा पर जो चमक रही है, जैसे कि दीपक की एक ज्योत है जो परमात्मा की याद से टिमटिमा रही है। ईश्वरीय शक्ति से, ईश्वरीय श्रीमत से उसकी ज्वाला बढ़ रही है।
मैं आत्म सितारा, गुप्त ते गुप्त पुरुषार्थी आत्मा। मैं बाहर कुछ और अंदर कुछ। ये जो घर परिवार की आत्माएं मुझे देख रही है, वो मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर में एक गुप्त पुरुषार्थी, दिव्य पुरुषार्थी आत्मा विराजमान है। मेरे भीतर एक निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी आत्मा विराजमान है। एक विश्व कल्याणकारी परमात्मा की मददगार आत्मा विराजमान है। जो सिर्फ मैं जानू, मीठा बाबा जाने, और ना जाने कोई। मैं साधारण नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, सबसे न्यारी, सबसे जुदा। मैं शक्तिशाली आत्मा। भक्तों की पुकार सुनाई दे रही है, हे धन लक्ष्मी आ जाओ, दया करो। और मैं आत्मा इस देह को छोड़कर उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, लाल प्रकाश की दुनिया में। जहाँ अखूट ज्ञान धन को लिए वो सर्वशक्तिमान विराजमान है, बरस रहा है मुझ पर। परमात्मा श्रीमत किरणें बनकर मेरे भीतर समा रही है। वो ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने, पालना की शक्ति, दातापन का गुण, अखंड महादानी बनकर कल्पवृक्ष की जड़ों में विराजमान होकर पूरे कल्पवृक्ष को जा रही है। पूरा रंग बदल रहा है कल्पवृक्ष का। मैं आत्मा ईश्वरीय रंग में रंगी हुई, ईश्वरीय संग में सजी हुई, अब ईश्वरीय राज्य की ओर अग्रसर हो रही हूँ। वो देवताओं की नगरी, परियों का जहान, वो अल्लाह का बगीचा और दिल्ली पर स्थान, अपने तख्ते ताऊस को संभालने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा, कल्प कल्प की बाजी को हर कल्प जीतने वाली मैं दिव्यता संपन्न चूल्हे में महान देवात्मा। वहां की शांति को, यहाँ के सुख को अनुभव करे। चारों ओर देवी देवताएं अपनी संपूर्णता संपन्नता को लिए अपनी परिपूर्णता का पुण्य कर राज्य बाखूबी जी रहे हैं, मौज मना रहे, खुश हो रहे, हर्षित मुख चेहरों के साथ संपूर्ण पवित्रता का इत्र चारों ओर फैलाए। और तख्ते ताऊस के मालिक, बढ़ जाती हूँ आगे और आ जाती हूँ परम पूजनीय स्वरूप में। बुद्धि का देवता, रिद्धि सिद्धि दाता गजानन गणेश, गुणों का पति गणपति, सामने हजारों भक्त मेरे नाम का आह्वान कर रहे हैं। मुझे ही धन लक्ष्मी मानते, मुझे ही गजानन गणेश कहते, मुझे ही सरस्वती कहते। इस 3-in-1 पिक्चर को, इस चित्र को आज भक्त पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं।
धन चढ़ा रहे हैं धन लक्ष्मी पर। ये शक्तिशाली पूजनीय स्वरूप जो देता जा रहा है, देता जा रहा है। इनके जीवन में सुख शांति आ रही है। अथाह धन के कुबेर के भंडार खुल रहे हैं। एक एक घर में जो बाबा का बच्चा जहाँ रहता है, दिन दुगनी रात चौगनी, रात चौगुनी दिन पदम गुनी, बरकत ही बरकत कर रहा है। अपने पूज्य स्वरूप से निरंतर सबको देते हुए मैं अपने ब्राह्मण चोले में आ गई। जिस घर में जिस तन में विराजमान हूँ, आह्वान करती हूँ ईश्वर का। वो निराकारी धाम छोड़कर मेरे मस्तक पे और छत्र छाया बन गए और उनकी किरणें पूरे घर में फैल रही है। घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बन रहा। दुआओं का घर है ये। यहाँ दिन रात ज्ञान योग धारणा सेवा की बातें हो रही है, जहाँ से विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य हो रहा है। ये घर नहीं है, मधुबन है और मैं मधुबन निवासी आत्मा अपने ब्राह्मण संसार को अपने भीतर समाते हुए फरिश्ता बनकर उड़ चलती हूँ। पालना की शक्ति अखंड महादानी का गुण चारों ओर फैलाती, सबके गुरुओं को ग्रहण करने वाली मैं दत्तात्रेयी हूँ। सारी विशेषताएं पूरे विश्व में लुटा रही, वसुधैव कुटुंबकम ये नारा लगा रही, सबको अपने पिता का अपना परिचय दे रही, उनके भाग्य को जगाने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं स्पिरिचुअल लाइट हाउस माइट हाउस, मैं चैतन्य शक्ति। चारों ओर शक्ति 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 ही फैल रही है। पहुंच जाती हूँ वापस अपने घर में। फिर से मेरा दर्शन, फिर से आदि में पूज्य सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर से मास्टर वृक्षपति नवयुग रचयिता बाप के साथ कंबाइंड। मैं नवयुग की पालनहार हूँ, नवीनता के युग में नंबर 1 आत्मा। मैं भक्तों की इष्ट, मैं बाबा का मोस्ट 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 आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा, 24/7 विश्व ग्लोब पर खड़ा फरिश्ता, मनसा सेवाधारी फरिश्ता। फिर से मन मना भव, मध्याजी भव, पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता। फिर से निर्वाण धाम में शांत स्वरूप में आत्मा, सुखमय संसार के मालिक, मैं साक्षात्कार मूर्त, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। फिर से वही निराकार निर्विकारी पूज्य निमित्त निर्माण निर्बंधन फरिश्ता। बाबा को छूकर वापस आ जाते हैं बस मस्तक के भव्य भाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। आपका दिन शुभ हो, तीव्र पुरुषार्थ से भरा हुआ दिल से सबके लिए शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।